बरसात के बाद जो धूप आती है ना, वो काफ़ी ही चमकदार होती है। हालाँकि थोड़ी-सी गर्मी होती है, बट जो मौसम है उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज का जो ये ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉर्निंग के टाइम से। तो जैसे कि मैंने आपको आज का वेदर की कंडीशन दिखा दी है कि लगता है धूप आने वाली है। काफ़ी दिन हो चुके थे, धूप नहीं आई थी और धूप के बिना यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी कपड़ों को सूखने की हो रही थी। तो आज का जो मौसम है उसको देख के लग तो रहा है धूप आएगी। तो सबसे पहले जब धूप की बात आती है तो मैंने बालकनी को अच्छे से वॉश करनी है। हालाँकि हम मॉप से साफ़ कर सकते हैं, बट क्या है ना कि मॉप से इतनी क्लीन नहीं होगी, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। इस टाइम पे ना धूल-धक्कड़ और स्पेशली कीड़े-मकोड़े काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम अपनी बालकनी को वॉश करें, अच्छे से साफ़ करें या धोएँ, तो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहेगा। और हम जैसे कुछ भी कपड़े अगर धूप में डालते हैं, बाय चांस वो नीचे से फर्श में गिर भी जाते हैं ना, तो हमारा फर्श इतना क्लीन रहे कि वो कपड़े बिल्कुल भी गंदे ना हो, कोई भी धूल उनमें ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी की पूरी बालकनी को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद ना मैं बड़े वाले वाइपर से इसको साफ़ कर रही हूँ एंड उसके बाद छोटे वाले से। तो कुछ बहुत पानी की मात्रा फिर भी रह जाती है और इस टाइम पे ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वेट करूं बालकनी सूखने का। तो इस वजह से मैं मॉप लेके आ गई थी और मैंने मॉप से फटाफट से बालकनी में पोछा लगा लिया था। तो मैं दोबारा गई क्योंकि ना थोड़ा बहुत पानी रहता है एंड मॉप ज़्यादा गीला हो चुका था। तो मैंने बोला एक बार दोबारा बाथरूम में जाके इसको अच्छे से सुखा के लाती हूँ, फिर उसके बाद इसमें अच्छे से पोछा मार लूँगी। तो बरसात के टाइम पे यही होता है कि कपड़े सूखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और स्पेशली यहाँ पे तो यहाँ का जो वेदर है, मैं बार-बार आपको बोल ही रही हूँ कि बरसात का वेदर बहुत ज़्यादा गंदा सा होता है। और इस वजह से ना घर पे देखिए बहुत जगह पे आपने गौर किया होगा कि इस टाइम पे फफूंदी लग जाना या कीड़े-मकोड़ों का अंदर आ जाना या बहुत सारी बीमारियाँ हो जाना स्पेशली बरसात के टाइम पे ही होती हैं। तो सबसे पहले आज जब धूप आई है तो क्यों ना हम अपने डोरमेट्स को अच्छे से वॉश कर लें। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हम बाहर से आते हैं, बच्चे खेलते हैं मॉर्निंग में या शाम के टाइम पे, तो वो आते हैं और सबसे पहले डोरमेट्स में अपने पाँव पोंछते हैं। तो जब हमारा पायदान ही साफ़ नहीं होगा तो बच्चों के पाँव और अंदर कैसे क्लीन होगा। तो सबसे पहले हमें इनको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इनको साफ़ रखना, इन्हें टाइम टू टाइम धोना। बट अभी बरसात का टाइम है तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, वरना मैं इनको वीकली धो ही लेती हूँ। इस टाइम पे क्या है ना कि सूखता बहुत कम है, तो इस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो आज जैसे मैंने देखा कि धूप आने वाली है, तो मैंने सारे डोरमेट्स को धोने को डाल दिए थे। कुछ डोरमेट्स मैं हाथ से धो रही हूँ, जो एकदम हाथ से धोने वाले डोरमेट्स हैं, और कुछ को मैंने वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है, जो एकदम वहाँ से क्लीन होके निकल जाएँगे। तो यही है कि हमें घर के जो काम है वो इस तरीके से मतलब वेदर को देख के, कंडीशंस को देख के करने पड़ते हैं। क्योंकि क्या है ना कि बरसात के टाइम में अगर हम ये सब काम करें तो कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा और गंदी महक इनमें से आने लग जाएगी। तो आज धूप है तो ये सूख भी जाएँगे और मेरे सारे काम भी निपट जाएँगे। स्पेशली आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो छुट्टी के दिन क्या होता है कि नॉर्मली हम आराम से कोई भी काम कर लेते हैं। तो ये जो वाला जो मेरा मैट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको हल्का-सा ब्रश से रब भी करो ना तो एकदम ये साफ़ हो जाता है और एकदम चमकने लग जाता है। तो कुछ-कुछ क्लीनिंग ऐसी है कि हमें वीकली करनी है और वो हमारे लिए ही ज़रूरी है। स्पेशली क्या है कि हम अगर इनको अपने हाथ से धोएँ, अपने हाथ से क्लीन करें ना, तो कपड़े हों या कोई भी चीज़ अगर हम अपने हाथ से करते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से साफ़ हो जाती है, ज़्यादा ही अच्छी लग लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए डोरमेट्स को मैंने अच्छे से सर्फ़ से उनको घिस लिया था, देन उसके बाद इनको अच्छे से खगोल लूँगी मैं। तो जो ये है ना, ये तो प्लास्टिक के हैं क्योंकि इन्हें मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने इन सबको अपने हाथ से ही धोए थे। तो ये काफ़ी पुराने डोरमेट्स हैं, ये ना मेरे देहरादून के, ये लगभग ना यहाँ का बहुत सारा सामान देहरादून का ही है। बट अब लग रहा है कि अब इनके लास्ट टाइम है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा हर जगह से कुछ ना कुछ फटने लग गया है। बट यही है कि जब तक ये अच्छे से फटेगा नहीं, हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं, ये तो भारतीय नारी की पहचान है। तो देखिए मैंने अच्छे से इनको खगोल लिया है और उसके बाद इनको मैं थोड़ी देर ना बाहर पे यहीं पे ऐसे रखूँगी, देन उसके बाद ही मैं इसको बाहर पे डालूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर पे अगर मैंने डाली तो पानी टपकता रहता है और जैसे कि आपको पता है कि हम फ्लोर वाइज़ रहते हैं, तो ना हमारा पानी नीचे जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी ताकि जब ये अच्छे से पानी निकल जाए इसका, फिर इसको मैं अच्छे से धूप में डाल दूँगी। और ये वाले डोरमेट्स थे या मैट्स थे या कालीन थी, जो मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश करी थी। तो ये देखिए ये जो छोटी-सी कालीन टाइप की है ना, इसको मैं हमेशा अपने सोफ़े के सेंटर में लगाती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए हर किसी के पास
तो ये है कि किसी के पास वॉशिंग मशीन है तो कोई हाथ से धोता है, तो इनको धोने में ना बस प्रॉब्लम यही होती है कि इनमें बहुत सारे बाल या आप कह सकते हैं कि बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी इनको वॉश करती हूँ और उसके बाद ना मैं ब्रश लेके आती हूँ और ब्रश से अच्छे से इनको घिस लेती हूँ, ताकि क्या होता है इसमें कुछ भी रेसे बाल या कुछ भी डस्ट रहता है ना, वो पूरा ऐसे ही क्लीन हो जाता है। तो देखिए ऐसे ही मैं इसका भी करूँ, क्योंकि आजकल क्या है, हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। और जहाँ पे हेयर फॉल है तो वहाँ पे देखिए हर जगह बाल ही बाल होंगे। और स्पेशली डोरमेट्स में आप गौर करिएगा, बहुत सारे बाल लगे रहते हैं। तो अगर हम इस तरीके से ना ब्रश की सहायता से बाद में इसको क्लीन करें तो डोरमेट्स भी क्लीन हो जाएंगे और सारे बाल भी हट जाएंगे इससे। तो यहाँ पे आज मेरा सबसे बड़ा जो हेडेक था वो वाला काम तो कंप्लीट हो चुका था। बट घर के अंदर कुछ भी काम नहीं किया था, क्योंकि मौसम को देख के सबसे पहले हमने सोचा कि कपड़ों का ही काम करते हैं, बाकी का काम तो होता रहेगा। तो डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। बच्चे क्या करते हैं ना, जो सामान जहाँ पे होता है वहीं पे रख लेते हैं और फिर वो सब हमें करना पड़ता है। और स्पेशली क्या है कि सिलौड़ा जी तो ड्यूटी में चले जाते हैं और बच्चों की आज छुट्टी, तो और भी ज़्यादा गंदगी घर पे आपको दिखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जिससे मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं अपना डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जाके ही मैं और काम करूँगी। तो कभी-कभी हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वीक वीक में एक बार तो अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा घर काफ़ी साफ़-सुथरा लगे और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाइनिंग टेबल जो मेरा उसको तो अच्छे से क्लीन कर लिया था, बट किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। और शायद अब किचन की एक दिन ना डीप क्लीनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ना मॉइस्चर की वजह से ना बहुत जगह फफूंदी लग चुकी हैं। और अगर थोड़ा भी मतलब आँखों से दूर होना वो जगह, तो वहाँ हो ना हो वाइट वाइट सा हो जा रहा है। तो धूप काफ़ी कम है, इस वजह से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी जितने भी बर्तन हैं मॉर्निंग के, मैं उनको वॉश कर लूँगी। आज मॉर्निंग में ना सिराजुद्दीन तो ब्रेकफास्ट किया नहीं, बट नॉर्मली हमने आज मैगी बनाई थी। तो हम सब ने मिल के मैगी ही खा ली तीनों ने, क्योंकि आज शॉर्टकट भी था प्लस काम भी बहुत ज़्यादा था। और काम करते करते कब 10 से 11 बज आया गया कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि क्या था ना कि मेन बात थी कि आज धूप आई हुई थी। और धूप आई हो तो फिर काम करने का भी अच्छा सा मन करता है, एनर्जी भी आती है, क्योंकि बरसात के टाइम पे ना आलस बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हम बाहर का काम करें तो वो कीचड़ अंदर आ जाता है, दरवाजे अगर हम बैल्कनी में जाएँ तो फिर वो पानी भी अंदर को आने लग जाता है। इस वजह से ना कि धूप आए तो हमें फटाफट कपड़े धोने हैं, काम करना है, सुखाना है, ये सारा काम रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो मेरे बर्तन थे वो वॉश कर लिए हैं, और कुछ-कुछ बर्तन वो थे जो मुझे क्लीनिंग करने के बाद सीधे ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं, तो उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उनको मैं ना टब में नहीं रखती हूँ। देन जितना भी कूड़ा था वो उसको मैंने डस्टबिन में फेंक लिया था, और जो ये मेरी बास्केट है इसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। इससे क्या होगा कि ना कोई भी मतलब जर्म्स इसमें नहीं रहेंगे और ये एकदम क्लीन रहेगा, तो जो मेरा किचन है वो भी क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा का जो किचन का सिंक है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा स्क्रबर होता है ना ये वाला जिससे हम क्लीनिंग करते हैं, उसको अगर ना आप ऐसे ही क्लीन करके खाली पानी से धो के रखेंगे ना, तो वो कभी भी देर तक नहीं चलेगा, मतलब एकदम पपड़ी सी जम जाएगा, एकदम मतलब हार्ड टाइप का हो जाता है। अगर हमें इसका यूज़ करते हैं ना, उसके बाद यूज़ करने के बाद थोड़ा सा डिश सोप का यूज़ करिए और इसमें इसको अच्छे से रब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा स्क्रब है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। हाय, तो फाइनली जाके अभी हो रखा है मेरे घर का सारा काम ख़त्म और अभी बज रहा है दिन का 1। तो लंच बनाने का टाइम है और अब लंच बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज लंच में बनाऊँगी पुलाव। शॉर्टकट भी है, जल्दी भी बन जाएगा और सबको मटर पुलाव पसंद भी है। और जितने भी मैंने कपड़े धोए थे लगभग सूख चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखाए थे, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है उसका पता नहीं चलता। तो अभी जब मॉर्निंग के टाइम पे धूप आई थी, बट अभी आपको दिखाऊंगी ना पूरा मौसम एकदम काला सा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। तो ये सारे कपड़े मुझे उठाने होंगे ताकि बारिश में ना भीगे, वरना मेरी मेहनत है जो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी पूरी बैल्कनी अभी कपड़ों से भरी हुई है, ये देखिए। और आपको मौसम दिखाती हूँ मैं कि किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। तो जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये तो था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। एंड हाँ, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी है मुझे। तो इस टाइम पे ना बहुत सारे स्किन डिजीज़ेज़ हो रही हैं, स्पेशली मैं अपने मुझे खुद हो रखा था 2-3 दिन से, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ी-सी अपनी केयर करिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो डेमो आपको है, ये मेरे हाथ में आपको दिख रहे होंगे ना दाने,
ये सारे दाने मेरी पूरी बॉडी में हो गए थे। तो फर्स्ट दिन तो मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया था, बट नेक्स्ट डे ना मेरी पूरी बॉडी में फैल चुके थे। सिर्फ मेरे फेस में नहीं थे, बाकी पूरी बॉडी पे। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, बट जो उन्होंने मेडिसिन दी उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैं जो मेरा जो स्किन स्पेशलिस्ट है मैं उनके पास गई थी, तो उनकी दवाई से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। अभी थोड़े से दाने ठीक हो गए हैं मेरे। तो इस टाइम पे थोड़ा-सा बच्चों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा-सा बच्चों को जो कपड़े हैं, जो आप रिसेंटली वॉश करते हैं वही कपड़े पहनाइए। ये नहीं कि आप बहुत दिन पुराने वाले कपड़े पहना रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ का जो मौसम है और यहाँ के जो मौसम में नमी है, इस वज़ह से ना कपड़े रखे-रखे भी उनको फुदी लग जा रही है, और जिससे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। शायद मुझे भी यही हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो एंड हाँ, एक एक अनाउंसमेंट और करनी है कि आज है गब्बू का 9th मंथ बर्थडे, तो हमें वो भी सेलिब्रेट करना है। तो थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि हम घर पे ही उसका डेकोरेशन का काम करें। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे गब्बू का जो 9th मंथ बर्थडे है वो कैसे सेलिब्रेट किया। तो आप लोग अब बने रहिए। अब मैं आपसे सीधे मिलती हूँ शाम को, जिस टाइम पे हम उसका डेकोरेशन करेंगे। तो आप लोग तब बने रहिए मेरे साथ। तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 4, तो लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हम लग चुके हैं गब्बू के 9th मंथ बर्थडे में। तो गब्बू का दाँत भी आ चुके हैं, सिर्फ एक दाँत आया हुआ है अभी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम थीम उसकी टिथ की रख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद फिर हमने कुछ बहुत, जो आपने देखा होगा, दाँत के पिक्चर्स बनाए थे। फिर उसको कट करा, कट करने के बाद उसमें लिखा जो कुछ भी हमने लिखना था, और उसके बाद जाके हम डेकोरेशन करने लग गए थे। बच्चे भी उठ चुके थे, आधी ट्यूशन से आ चुका था। तो यहाँ पे देखिए अभी अब स्टार्ट करते हैं हम डेकोरेट करना। तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए समय-समय की बात है, कोई समय ऐसा होता था कि मतलब साल में एक बार बर्थडे मनाना भी बहुत ज़्यादा मतलब आफ़त होती थी, और आज का टाइम ऐसा है कि हम मंथली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो खुशी है ना, खुशी को हम कैसे भी सेलिब्रेट करें, अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है, आई गॉट माई फर्स्ट टूथ। तो गब्बू का फर्स्ट दाँत आ गया है, तो इसके लिए हमने थीम भी वही रखी थी। एंड 9th मंथ चल रहा था। देखिए यहाँ पे हमने 9th मंथ का पूरे दाँत ही दाँत बना रखे थे। तो ये सब हमने ना अभी शाम के 4 बजे से बनाना स्टार्ट किया था, और 6 बजे तक हमारा ये बन चुका था। तो अभी बज रहे हैं रात के 8, और गब्बू देखिए एकदम रेडी हो चुका है। बहुत शैतानी करता आजकल, इतना नॉटी हो चुका है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। देन उसके बाद अथर्व ना सो चुका था, और आदि और मिष्टी एंड गब्बू ही केक कटिंग कर रहे थे। तो ये था आज का छोटा सा सेलिब्रेशन हमारा। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।